बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम लेकर आए हैं हम बच्चे। आज हमारे पास एक्सरसाइज 5 पॉइंट जो है वो 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको आना ज़रूरी हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि कुछ अलजबरी मसावातें म्यारी दो दर्जी शक्ल में नहीं होती, लेकिन उन्हें मुनासिब तरीके से दो दर्जी मसावात में तब्दील किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसी मसावातें होती हैं जैसा कि यहाँ पे पावर 4 है। अब ये 4 दर्जी मसावात है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन को जब सोल्व करना होता है उसको 2 दर्जी से ही हल करना होता है। ठीक है, तो 2 दर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ लेट करना होता है, वरना डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, यानी मसावातों का हल जिनको 2 दर्जी मसावात में तब्दील किया जा सकता हो उसको ऐसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो तारीफ है, ऐसी मसावातें 2 दर्जी मसावातों में तब्दील होने वाली मसावातें कहलाती। कौन सी मसावातें जो 2 दर्जी मसावातों में तब्दील हों वो होती हैं जो म्यारी 2 दर्जी शक्ल में नहीं होती। तो अगर डेफिनेशन करना चाहें तो आप कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना आती है। ठीक है जी, कि 2 दर्जी मसावात में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। तो कुछ 2 दर्जी मसावात नहीं होती, उसको फिर हम क्या करते हैं जी, मसावात 2 दर्जी में कन्वर्ट करते हैं। चलें जी, यहाँ पे अगली ये हमारी डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। वो तो तारीफ नहीं, उसको छोड़ दें आप। वो मसावातें जिनमें मुतगय्यर कुव्वत नमा में हो, कुव्वत नमाई मसावात कहलाती। बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आती रहती है। कुव्वत नमाई मसावात वो मसावात है जिनमें मुतगय्यर कुव्वत नमा में हो, कुव्वत नमाई मसावात कहलाती है। देखें 2 की पावर है x। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ऊपर करके बुक दिखाता हूँ, ये क्या लिखा है, 2 की पावर क्या लिखा है जी x। अगर 2 की पावर x है, इसका मतलब क्या है, ये मुतगय्यर है, यानी जो 2 की पावर में x है वेरिएबल है। इसी तरह 2 की पावर y भी हो सकता है। किसी की भी पावर के अंदर अगर वेरिएबल आ जाए, यानी मुतगय्यर आ जाए, तो उसको हम कहेंगे ये कुव्वत नमाई क्या है जी, मसावात है। ठीक है जी, तो इस सूरत में पता चल जाएगा। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, कोई सी भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जिस तरह ये भी इसकी एग्जाम्पल है, पावर में बस होनी चाहिए, तो वो कुव्वत नमाई मसावात कहलाई। इनके क्वेश्चन भी इंशाल्लाह हम करेंगे। उसके बाद एक और तारीफ है, किस्म 3 नंबर पर है, माकूस मसावात कहते हैं। ऐसी मसावात जो मुतगय्यर को उसके माकूस से बदलने पर भी तब्दील ना हो। यानी कोई ऐसी मसावात जिसको हम एक्स स्क्वायर का माकूस होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, या एक्स का होता है 1 ओवर एक्स, मुतगय्यर को उसके माकूस में बदल भी देंगे फिर भी उसने चेंज नहीं होना। ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, इसको हम करेंगे। एक चौथी किस्म जो है इस तरह की हम पढ़ेंगे, अगर पेयर्स की फॉर्म में हो तो फिर हम उसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखें 2 + 2 और +3 होता है +5, लेकिन -5 और -6 होता है -11। तो ऐसे तो नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे जो 2 और 5 को मिलाएंगे, 3 और -6 को मिलाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि -6 में से अगर 3 निकालते हैं तो -3 आता है, और -5 में से 2 निकालेंगे तो फिर यानी इसका आंसर भी -3 आता है, इसका आंसर भी -3 आता है। तो फिर हम उनको सोल्व करेंगे, फिर वो ज़रा देखिएगा क्वेश्चन के अंदर इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी, तो चलें जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। दर्जेल मसावातों को हल करें 5.4। लो बच्चे, एक्सरसाइज है मशक 5.4 की बात करते हैं। सोल्व द इक्वेशंस, यानी दरअसल मसावातों को हमने हल करना है। अब इस मसावातों को हमने हल कैसे करना है, अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले यहाँ पे देखें x की पावर 4 नज़र आ रहा है, और ये 19 x की पावर क्या नज़र आ रहा है, ये 2 नज़र आ रहा है। हमने क्या करना है, एक काम करना है कि जैसे ये जो एक्स स्क्वायर है इसको लेट कर लेना, फर्ज कर लेना है, ताकि हमारा ये वाला एडजस्ट हो जाए। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, इंग्लिश के अंदर लिखेंगे लेट। एक्स जो स्क्वायर है ना वो किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है। यानी उर्दू में क्या लिखेंगे, अब फर्ज किया कि एक्स स्क्वायर किसकी इक्वल है जी, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई की इक्वल है। अब इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो फिर अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, यानी 2 की पावर 2 ले लूँ तो 4 बन जाएगा। तो यानी दोनों तरफ मैंने क्या किया जी, स्क्वायर ले लिया। समझ आ जाएगी कि जी बच्चे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई था। ये मैंने देखे मैथ के अंदर पता क्या होता है, फर्ज करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। तो हमने लेट किया या फर्ज किया कि एक्स स्क्वायर अगर वाई के इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि अगर हमें एक्स स्क्वायर वाई के एक्स स्क्वायर की जगह पे हम वाई पुट कर देंगे। अब ये करते क्यों है, देखिए ना, वो इस थ्योरी के अंदर मैंने बताया कि इसको
हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, दो दर्जी मसावात बनानी, क्योंकि ये पावर 4 है, पावर 2 करनी है आपने। तो इस सूरत में क्या करेंगे जी, हम इसको y की को रखेंगे तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा। तो स्क्वायर दोनों साइडों पे लेते हैं ना, मैथ का क्या रूल है जी, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना होता है। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी पुटिंग कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट, ठीक है जी, दर्ज करने से। तो ये मैं उर्दू में लिखा हूँ, इधर इंग्लिश में लिख रहा हूँ जो बच्चे। अब 5x की 4 है, अब देखें 5x की 4 कितना है, y की 2 है हमारा, ठीक है जी। 19 है, x की 2 कितना है हमारा, y है, प्लस कितना आ जाएगा 12। इतना काम हो गया। अब जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले 12 को 5 से तरफ देंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है 60 बनेगा। 12 5 को देंगे 60 बनेगा, यानी पहला हिस्सा वैसे ही लिख लेते होते हैं और लास्ट वाला भी लिख लेते होते हैं। अब इसकी जगह पे दो ऐसे लिखने हैं कि भाई 60 ज़रब करके बन जाए और प्लस माइनस करके कितना बन जाए जी, 19 बन जाए। ऐसा कोई है कि 60 भी बने और 19 भी बने, ठीक है। अब देखें 15 4 कितना होता है 60, यानी -15y -4y, -15 -4 -19 हो जाएगा और 15 जो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेना है, 5, इन दोनों में से 5y कॉमन, यहाँ पर रह जाएगा y, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, -4 कॉमन, y प्लस माइनस 4 3 12, ये दोनों सेम हैं, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है जी। 5y माइनस क्या होगा 4 इक्वल टू क्या ना 0, यहाँ तक समझ आ गई। अब अगेन y -3 को 0 के बराबर रखेंगे और 5y -4 को 0 के बराबर रखेंगे। डेट्स इट। यहाँ पे y -3 जो इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये जो -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे y आ जाएगा 4 और 5। अब जब भी मैंने पहले बताया कि जब भी फर्ज करना होता है, लेट करना होता है, तो जो चीज़ लेट करते हैं उसको दोबारा पुट लाजमी करते हैं। इन सवालों में ख़ास ख्याल रखना है। एक और बात, अगर सवाल x के अंदर है, जवाब भी x के अंदर आना चाहिए। अब आप कहते हैं जी जवाब आ गया, कई बच्चे यही छोड़ के आ जाते हैं, नहीं, क्योंकि हमारा सवाल x के अंदर है, जवाब x के अंदर होना चाहिए। और जब लेट करते हैं तो मैंने पहले बताया कि उसको दोबारा पुट करते हैं, ठीक है जी। तो ये x स्क्वायर क्या है जी, y जो है, इस y की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ जी, इस y की जगह पे x स्क्वायर मैं पुट करूँगा लाजमी, ठीक है जी। इस y की जगह पे ये x स्क्वायर आपने पुट करना है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। इस y की जगह पे भी x स्क्वायर पुट किया, यहाँ पे क्या बन जाएगा जी हमारे पास 4 और 5। अब ये चले, अभी इतना काफ़ी है। जब हम इधर स्क्वायर रूट्स लेंगे, जजर लेंगे, तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट्स बन जाएगा। समझ आएगी कैसे बनेगा, देखे ना, x स्क्वायर के जब जजर लेंगे तो ये तो कट जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट्स बन जाएगा। अब इधर वाले का मैं क्या करता हूँ जी, x प्लस माइनस, अब जब 4 का जब हम स्क्वायर रूट्स लेंगे, ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट्स लेंगे तो वो क्या बनेगा। चलिए जी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये 4 है हमारे पास, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है 5 है, ये मैंने स्क्वायर रूट्स ले लिया है, इतना काफ़ी है। अब ये जवाब हम लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर ये नहीं है। बुक में उसने 5 को ना स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया है, लेकिन आप पेपर में ये लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं इसको हल बताता हूँ कि अगर 4 और 5 है प्लस माइनस के साथ, इसको कैसे हल किया जा सकता है। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, देखिए 4 भी स्क्वायर रूट्स के अंदर है, 5 भी स्क्वायर रूट्स के अंदर है, इसको मैंने अलग अलग कर लिया है। अगला काम क्या है कि ये जो 5 के साथ रैशनलाइजेशन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये काम करें। ऊपर वाला 5 और 4 मल्टीप्लाई हुआ 20 बन जाएगा, नीचे वाला 5 यानी स्क्वायर रूट्स यानी स्क्वायर बन जाएगा, ये कट जाएगा। अब 20 की अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना बनता है जी 5। अब ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट्स यानी चलें सेपरेट कर देता हूँ, नीचे 5 है, ये तो बन गया 2 और 5 और नीचे क्या बन जाएगा 5। इसका मतलब है बुक में आंसर ये है, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ। समझ आ रही है कैसे कन्वर्ट किया, कि नीचे वाले को रैशनलाइजेशन किया, ऊपर 20 बना, या 4 या सेपरेट ही रहने दें, ऐसे ही रहने दें। 4 का जब लेंगे तो वो तो 2 बन जाएगा ना। तो लो जी, तो ये हमारे पास इसको कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा बच्चे, वो क्या होगा जी, एक तो होगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट्स के अंदर, दूसरा ये नहीं लिखना आपने,
ये लिख सकते हो, गलत नहीं है पेपर में, लेकिन बुक में ये लिखा है, इसको कन्वर्ट करके आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है जी। ये बस क्यों लिखते होते हैं, क्योंकि बच्चे जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, ये जजर में नहीं होना चाहिए, बस इस वजह से ये जवाब लिखना होता है। ठीक है, जवाब तो ये भी है, लेकिन डिनोमिनेटर में ये जजर नहीं आना चाहिए। इसको उर्दू में हम क्या लिखेंगे जी, हल सेट लिखेंगे। ठीक है जी। तो उर्दू में हल सेट और इंग्लिश में सॉल्यूशन सेट होता है। लो जी, इतना सा काम है, बस ये काम आपने माइंड में रखना है। चलें जी, दूसरे सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल अगर समझ आ गया, दूसरा ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। सबसे पहले हमने लेट करना है x की 2 जो है वो y के इक्वल है, और x की जो 4 है वो बच्चे किसके हो जाएगा, y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमें पता है, ये हमने फर्ज किया है। ठीक है जी, ये क्या क्या जी, फर्ज किया है। पुटिंग कर दें 4, x की 4 का मतलब क्या है, y की 2 माइनस 27 एक्स स्क्र वाई प्लस 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, अब देखें 18 को अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अब यहाँ पे चीज़ बात करने वाली है। देखें, कोई ऐसा हिस्सा ढूंढना पड़ेगा आपको। 4 को 18 से अगर हम ज़रब देते हैं तो आई थिंक ये बनेगा 8 4 32, ठीक है, और 4 और 3 72 बनेगा। तो इसका मतलब है पहले वाला मैं वैसे ही लिख देता हूँ, लास्ट वाला भी वैसे ही लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर -24 y माइनस 3 y लिखता हूँ, -3 को -24 से प्लस माइनस होता है प्लस, ये बन जाएगा। लेकिन इनको ज़रब देने से वही बनेगा, 72 ही बनेगा। ओके जी। लो जी, इन दोनों में से 2y कॉमन ले लेते हैं, या 4 भी कॉमन आ सकता है। ठीक है जी, तो हम 4y कॉमन ले लेते हैं। फिर y माइनस 6 4 24 हो जाएगा, और y तो कॉमन आ गया, -3 कॉमन है, और 3 6 कितना हो जाएगा जी, 18। लेकिन माइनस प्लस क्या होगा बच्चे, यहाँ माइनस होगा। ठीक है जी, ये ज़रा गौर करना है, और वैसे भी तो सेम होने चाहिए हमारे। अब y माइनस 6 y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 6 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। y की वैल्यू जो हमने लेट की थी x स्क्वायर, वो बच्चे पुट कर दें, x स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है जी, तो x स्क्वायर इस y की जगह पे पुट कर देना आपने। लो जी, x स्क्वायर का जजर लेंगे तो ये हो जाएगा +-6 का जजर। जब भी हम स्क्वायर रूट से लेते हैं जजर, तो जजर के से प्लस माइनस लाजमी लगाना है आपने। ठीक है जी, क्योंकि अगर इसका दोबारा हम मुरब्बा लें ना स्क्वायर, तो ये 6 ही बनता है, क्योंकि माइनस का जो स्क्वायर होता है वो भी प्लस होता है, और प्लस का जो स्क्वायर होता है ना वो भी प्लस होता है। इस वजह से जजर लेने से प्लस माइनस से लगाया जाता है, ताकि अगर इसका मुरब्बा लें तो फिर ये बन जाता है एक्स का जब हमने जजर लिया तो एक्स के तो ख़त्म हो गया, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट्स आ जाएगा। लो जी बच्चे, अब इसमें मज़ीद कोई सोल्यूशन पॉसिबल है कि इसको मैं थोड़ा सा हल करूं। अब यहाँ पे अगर देखें, ये 4y ये छोड़ गया हूँ, ये 4y आना था, यहाँ 4 आना था, यहाँ पे 3/4 आना था। ठीक है जी, और ये भी 3/4 आना था। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर रूट्स। इसका मतलब है x हमारे पास +-3 स्क्वायर रूट्स, नीचे 2 रह जाएगा। ठीक है जी, अब बिल्कुल करेक्ट है। सोल्यूशन सेट आप लिख दें, +-6 स्क्वायर रूट्स +-3 स्क्वायर रूट्स ओवर 2। ठीक है जी बच्चे, ये हमारा क्या है जी, हल सेट है। लो बच्चे, तीसरा सवाल है कि 5x की 4 - 22x² + 8 = 0। अब इसमें भी वही काम करना है हमने। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। 5x की 4 - 22x² + 8 = 0। हमने क्या करना है जी, लेट करना है जी, x की 2 जो है वो y के बराबर है, यानी ये हमने क्या किया जी, फर्ज किया है। अगर ये y के बराबर है तो x की 4 फिर क्या हो जाएगा, y की 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 बन जाएगा दोनों तरफ लेने से। इन दोनों को याद रखना है जी। पुट करते हैं उसके अंदर, हमने पुट कर दिया तो क्या बना 5, ये पुट करने से क्या बनेगा बच्चे 5x4 जो है ये क्या है जी, y स्क्वायर है, -22y + 8 = 0। देखें, ये x की 4 की जगह पे हमने रखना है y स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई रखना है। अब 8 को 5 से दे रहे हैं, कितना बनेगा जी 40 बनेगा, 8 5 40 हो जाएगा। अब ऐसा कोई है कि 22 भी बने, प्लस माइनस करने से कोई जोड़ा बन सकता है इसका, 5y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0 जी, यानी 40 भी बने और प्लस माइनस करके 22 भी बने, ऐसा कोई है। अब देखिए मैं अगर 20 को 2 से करता हूं तो 40 तो बन ही जाएगा और 22 ठीक है जी, -20y -2y -2 -20 -22 बन जाएगा और ज़रब करके तो 40 भी बन जाएगा। 40 का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों में से कॉमन लिया 5y, y -4 आ जाएगा, -2 कॉमन लिया y -4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, y -4 एक दफ़ा लिखेंगे इन दोनों को, 5y माइनस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद y -4 इक्वल टू 0 है, 5y -2 इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 4 है, 5y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2/5 है, क्योंकि -2 इधर जाकर प्लस हो जाएगा ना। सब्स्टिट्यूशन कर दें, जो हमने लेट किया था उसको इसकी जगह पे रख देते हैं, एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर और 2/5 है। लो जी एक्स स्क्वायर यानी प्लस माइनस जो है ये तो बन जाएगा 2 जब हम स्क्वायर रूट्स लेंगे। अब स्क्वायर रूट्स लेना भी आपको देखें सिखा देते हैं कि ऐसे स्क्वायर रूट्स लिया, इधर लिया, ये कट गया, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, मतलब वही बच जाएगा, ठीक है जी। लो जी इसका स्क्वायर रूट्स लेने से प्लस माइनस 2/5 ये सारे का स्क्वायर रूट्स बनता है। अब वही बात कि नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट्स ओवर 5 स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट्स, 5 स्क्वायर रूट्स है। इस सूरत में x इक्वल टू प्लस माइनस 2 और 5 ये तो हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10, नीचे इन दोनों को मिलाकर क्या रह जाएगा जी 5 रह जाएगा। समझ आ गई है कि देखना दोनों जजर के अंदर हैं, 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, और 5 और 5 ये जो जजर के अंदर है ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। तो बच्चे ये और ये ही हमारा क्या है जी आंसर है। अब देखिए यहाँ पे लिखे ना 2/5, तो यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। आप ये ना लिखें, आप क्या लिखें जी बुक के अकॉर्डिंग लिखें, आप ये लिखें। अब देखें ये तो ये भी ठीक है पेपर में, लेकिन डिनोमिनेटर में जजर नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो देखें ना सवाल के अंदर जजर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में बटे के अंदर। इस सूरत में आप इसको ऐसा करें, जजर के अंदर यानी 10 लिख दें, ठीक है, और जजर के अंदर सिर्फ 10 लिख दें और नीचे वाला जजर नहीं, ठीक है जी। तो इसको यही बात बाद में हल सेट हमारे पास है, ये आ जाएगा। तो याद रखिए बच्चे 10 जजर का है और 5 ऐसे ही है, 10 जजर का है 5 ऐसे ही है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 का जजर और क्या है जी 5 है, प्लस माइनस नहीं भूलना आपने, प्लस माइनस इधर भी है, प्लस माइनस इधर भी, ठीक है जी बच्चे। ये हमारा देखें क्वेश्चन था, बड़ा इजीली हमारा हो गया है। अगला एक और क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन है इसके अंदर। देखें 2 की पावर 2x वेरिएबल आ गया, कुव्वत नमाई आ गया, पावर आ गई है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे 4 2 की पावर 2x को अलग कर लेंगे, 2 की पावर 1 को अलग कर लेंगे, 9 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। इसमें भी बच्चे लेट ही करेंगे, यानी ये जो 2 की पावर 2x है या 2 की पावर x है, ये सिंगल वाला ये लेट करेंगे आप, ठीक है जी। इसको फर्ज कर लें, यानी उर्दू में क्या है जी फर्ज किया, इंग्लिश में क्या है लेट। तो ये 2 की पावर x जो है ये किसके बराबर है y के बराबर है। इसका मतलब अगर इसका मैं स्क्वायर लूँ दोनों साइडों पे तो ये 2x बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा, यानी इसकी भी वैल्यू निकल गई, इसकी भी निकल गई। पुट कर दें, ये देखें 4 2 कितना हो जाएगा 8, और ये कितना है हमारा वाई स्क्वायर, ये कितना बन गया वाई स्क्वायर। दोबारा देखें 4 2 कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। फिर ये क्या है, ये किसके बराबर है जी वाई स्क्वायर के बराबर है, -9 2 की पावर x किसके बराबर है जी y के बराबर है, प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 0 है। लो बच्चे उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो क्लियर आपको हो गया होगा। मज़ीद अब जोड़े बना सकते हैं, 8 और 1 80 होता है, इसका मतलब 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 जोड़े बना लेंगे, 8y कॉमन y माइनस
हाँ जी, y माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। -1 कॉमन, प्लस माइनस माइनस भी होगा। ये देखें जब कॉमन कोई ना हो तो 1 लेना होता है। y माइनस 1 ठीक है, y माइनस 1 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये देखें ये माइनस 1 उतर जाएगा, क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे 8y आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1 ओवर यहाँ पे 8 आ जाएगा। अच्छा, अब जो हमने लेट किया था 2 की पावर x y के बराबर, तो इस y की जगह पे हम 2 की पावर x रखेंगे, इधर भी y की जगह पे 2 की पावर x, और ये जो 8 है ना ये बन जाएगा 2 की पावर 3। इस 3 को ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 की पावर -3। अब बच्चे 2 की पावर x, ये देखें अब हमें क्या करना है, x की कीमत निकालनी। तो x की कीमत निकालने के लिए बच्चे नीचे भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में यानी बेस के अंदर 2 होना चाहिए, इधर भी 2 है तो इधर भी 2 बनाए, तो 2 की पावर यहाँ 0 कर दें, किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है। इसी तरह ये अगर 2 की पावर x है तो ये 2 पर जो -3 बनाया तो ये बिल्कुल ठीक है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो ऊपर वाली जो पावर है वापस में बराबर हो जाती है। तो 2 सेम है, x इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 3। तो ये दोनों हमारे हल सेट होंगे, सोल्यूशन सेट होंगे। याद रखें नेगेटिव वाला लेफ्ट पे रखना है, पॉजिटिव वाला राइट पे, छोटे वाला आपने लेफ्ट पे रखना है, तो फिर राइट पे आपने बड़े वाले कीमत रखनी है। ओके जी, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी। लो जी बच्चे, 5वां है, इसका सॉल्यूशन जरा हम करते हैं। देखिए तेजी के साथ मैं देखता हूँ, 4 की पावर 1 अलग कर देंगे और 4 की पावर x को मैं अलग कर दूंगा, फिर 4 की पावर 1 अलग हो जाएगा, 4 की पावर -1 अलग, -10 इक्वल टू 0 है। अब बच्चे यहाँ पे गौर की, लेट जो हमने लेट करना है, क्या करना है जी, लेट कर लें कि जो हमारे पास ये 4 की पावर x है, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला 4 की पावर x ये किसके बराबर है, y के बराबर है। अगर ये y के बराबर है, मैं इसको अगर उल्टा दूं, मतलब मैं नेगेटिव कर दूं, तो अगर ये y पॉजिटिव का है, ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं पावर को, तो इधर भी तो नेगेटिव हो जाएगी, समझ आ जाएगी कि ये भी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो बस यही हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है कि 4 की पावर x पॉजिटिव वाले को y रखना है, उसकी पावर 1 है तो ये x है, तो अगर मैं माइनस पावर करूं तो ये भी माइनस हो जाएगी, यानी उल्ट जाएगी। तो चलें जी उसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। 4 है, 4 की पावर x क्या है जी, y प्लस 4 है, 4 की पावर माइनस x क्या है, y माइनस 1। अब y माइनस 1 बेसिकली होता क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 ओवर y, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1 ओवर y, ठीक है जी, समझ आ जाएगी। -10 इक्वल टू 0 है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा काम क्या है बच्चे कि जो बटे में y है ना ये नहीं होना चाहिए, जो बटे में y है ये हमारा नहीं होना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, ठीक है जी, यानी दोनों तरफ जो बटे में है दोनों तरफ y से ज़रब करने से, ये मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड इंग्लिश में। तो जब y से इसको ज़रब किया तो 4y² बन जाएगा, और जब y को इससे ज़रब किया तो ये तो कट जाएगा 4, माइनस y से ज़रब किया 10y, 0 को y से किया 0 ही बनता है। तरतीब दे लें 4y² माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब जोड़े बनाने पड़ेंगे, कॉमन, हाँ कॉमन आ रहा है जी, मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो 2 कॉमन लिया ये उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2y², क्योंकि 2 ज़रब हो रहा है, तकसीम हो जाएगा 0 ओवर 2 0 हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। लो जी बच्चे जोड़े बनाए, 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 5 भी बनाना है, और हमें किसी तरह हमें दूसरा काम भी करना, दोनों हमें काम करने। देखें 2 2 ज़र 4 है, और ऐसा हिस्सा ढूंढने के 4 भी बने और 5 भी बने, तो वो एक हमारे पास है कि 2y² फर्स्ट वाला लिखा है ऐसे, लास्ट वाला लिखा -4y और -y, 2y कॉमन, y माइनस 2 2 ज़र 4, y माइनस 2, -1 कॉमन, y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, y माइनस 2 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है y माइनस 2 इक्वल टू 0 आया,
और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। देखिए ना, ये दोनों हमने 0 के यहाँ बराबर लिखने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आएगी। अब y बराबर क्या आ जाएगा 2 और 2y बराबर आ जाएगा 1 और y बराबर आ जाएगा 1/2, y बराबर आ जाएगा 2। जो हमने लेट किया 4 की पावर x, इसको हमने उसमें सब्स्टिट्यूशन कर देनी है, पुट कर दें y की जगह पे 4 की पावर x और 1 और क्या आ जाएगा 2। अब 4 की पावर x है, इसको मैं 2 की पावर 2 बना सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल बनाया। इसको 1 कर सकता हूँ, 2 की पावर 2 और ये x, ये 2 की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। 2 2 जार यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2x, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2x, ये 2 की पावर -1। अगर बेस सेम है तो ऊपर वाली जो पावर होती है ना वो बराबर हो जाती है। ठीक है जी, अगर बेस सेम है तो ऊपर वाली जो पावर है वो बराबर हो जाती है। इसका मतलब है x हमारे पास ये 2 अगर ज़रब हो रहा है, इधर जाके डिवाइड यानी तकसीम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास, लो जी बच्चे, ये दोनों ही आंसर के अंदर आएंगे। सोल्यूशन सेट हमारा यही होगा, यानी हल सेट बेसिकली यही है। माइनस वाला पहले लिखें, प्लस वाला बाद में लिखें। लो जी बच्चे, छठा सवाल है। सोल्यूशन के दौरान इसको हम देखते हैं। सबसे पहले 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 सेपरेट कर दें, 3 की पावर माइनस ज़रब के साथ। ठीक है, माइनस x को अलग कर दें, -12 है। ये रूल हमने पढ़ा हुआ है, a की पावर m प्लस n वाला, a की पावर m और a की पावर n सेपरेट हो जाता है। तो वही रूल हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं बस। इक्वल टू क्या है, 0 है। अब लेट ये 3 की पावर x को लेट करना है, यानी फर्ज करना है। लेट या फिर फर्ज किया कि भाई 3 की पावर x y के बराबर है। इसका मतलब 3 की पावर अगर माइनस में आ जाए, माइनस x में, वो फिर y माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी 3 की पावर माइनस x क्या आ जाएगा 1/y। ये सब्स्टिट्यूशन हमने इसमें पुट करनी है। 3 की पावर x क्या हो जाएगा y, लो जी y प्लस 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 77। देखिए 3 को 3 से ज़रब दिया, कितना बनेगा 9, और फिर 9 को फिर 3 से करोगे 27 बन जाएगा। 3 दफ़ा ज़रब देना है। 3 की पावर माइनस x क्या है 1/y, ये बटे में ले आए। ठीक है, -12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। y से मल्टीप्लाई कर दें, y से किया जो y स्क्वायर प्लस 27, y कट गया, -12y इक्वल टू 0, y स्क्वायर -12y प्लस 27 इक्वल टू 0। अब जोड़े बना लें, 27 भी बने और 12 भी बने। पहला वैसे ही लिखते हैं, लास्ट वाला भी वैसे ही लिखते हैं। यहाँ बच्चे बताएं कोई ऐसा है, 9 और 3 है, बिल्कुल 9y माइनस 3y, दोनों माइनस के क्यों रखे, क्योंकि माइनस वो 3 -9 -12 है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का जो ज़रब था ना 27 वही बन रहा है। अच्छा, y कॉमन लें, y -9, -3 कॉमन ले, y -9, 3 ठीक है जी। लो जी, y -9 हो जाएगा, y -3 इक्वल टू 0, y -9 इक्वल टू 0 और y -3 इक्वल टू 0। अब एक तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू 9 और एक आ गया y इक्वल टू 3। अब 3 की पावर x y के बराबर हमने जो फर्ज किया था उसको ज़रा ले लेते हैं। 3 की पावर x इक्वल टू y, 3 की पावर x, सॉरी ये y नहीं है 9 है, क्या है जी 9 है। ठीक है जी, और ये कितना है 3 है। 3 की पावर x, 3 की पावर कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। बेस सेम है तो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, बेस पावर 1, बेस सेम है तो x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लो जी, x कितना आ गया 1, तो इसका जो हल सेट होगा 1 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे। ठीक है जी, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। दो बच्चे सिमिलर है, 7वां क्वेश्चन है, इसको देख लें कि सबसे पहले 5 की पावर 1, 5 की पावर 3x को अलग अलग करने के बाद 5 की पावर 2 को अलग किया, -3x को अलग कर दिया, बाकी सेम है। हम फर्ज करेंगे यानी लेट करेंगे, ये जो पावर जो पॉजिटिव वाली है वो y के बराबर है, नेगेटिव वाली जो होगी 5 की पावर -3x वो y की पावर -y है, यानी 1/y। पुट कर दें इस 5 की पावर 3x के जगह पे y और 5 ऐसे ही है, 5 की पावर 2 एज इट, और 5 पर -3x जो है वो 1/y है। अब y ख़त्म करने के लिए y से मल्टीप्लाई कर दें, y स्क्वायर बन जाएगा, ये कट के 5 की पावर 2 25 है, -126y, क्योंकि y ने मल्टीप्लाई होना जारी बात है, 0 के साथ हुआ 0 ही आया। अब अगला काम क्या है जी, अब हमारा देखें ये y वाला पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें। अब जोड़े बनाएं, 25 को 5 से ज़रब देंगे तो 125 बनता है, कितना बनता है जी 125।
अब ऐसा देखें, पहले वाला ऐसे लिख लें, लास्ट वाला ऐसे लिख लें। अब अगर -125 के अंदर अगर -1 जमा करता हूँ तो बन जाता है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही बनेगा जो इन दोनों को ज़रब करके बन रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन, बाकी तो सारा वही है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था, लेकिन जो हमने y की कीमत को लेट किया 5 पर 3x, वो पुट भी तो करना होता है ना। तो बच्चे ये 25 को 5 पर 2 कर दें, ये 5 की पावर 1 है, ऊपर जाके हो जाएगी -1। ठीक है जी, और अगर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाती है, तो ये 3 ज़रब और तकसीम हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। हल सेट माइनस पहले लिखेंगे और 2/3 बाद में लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट हो, हल सेट हो, जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं सोल्यूशन सेट लिख देंगे, ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले सोल्यूशन सेट लिख देंगे, उर्दू मीडियम वाले हल सेट लिखेंगे, वो ये नहीं लिखेंगे। लो बच्चे, 8वां सवाल है कि देखें अब ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया जिसे हम माकूस कहते थे, इनवर्स कहते थे। ठीक है जी, अब इसमें क्या करना है, जो ये वाला होगा ना x+1 और x वाला, ये वाला, इसको अपने फर्ज कर लेना है, यानी लेट कर लेना है कि ये क्या है जी, y है। जब आप दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे या टेकिंग, ठीक है जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, यहां इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, जब आपने मुरब्बा लिया, स्केयर लिया, तो लेने के बाद a+b स्केयर का फार्मूला वो क्या होता है जी, देखिए ना, a+b का स्केयर क्या होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो यानी x की पावर 2 हो जाएगा, ये a स्केयर है, और ये b की पावर 2 यानी ये b स्केयर है प्लस 2, और ये दोनों ab दोबारा यूज होते हैं, ये कट जाएंगे, ये y का स्केयर ऐसे ही रहेगा। अब ये कटने के बाद तो यहाँ जो 2 रह गया वो उधर चला जाएगा, वो हो जाएगा -2। क्या क्या जी, ये जो +2 था ये उधर जाके हो जाएगा -2। फार्मूला कौन सा लगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, a+b का जो स्केयर है वो होता जी a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ये फार्मूला यूज हो रहा है, तो मैंने यही तो यूज किया है। अब जब बच्चे ये हमारे पास बने, ये क्यों किया, क्योंकि देखें अगर ये y के बराबर में रखता हूं तो मुझे मुरब्बा लेना पड़ा ताकि मैं ये बना सकूं। तो उसको बनाने के लिए मुझे फार्मूला ओपन करके 2 उधर ले जाकर माइनस हुआ, तो इसका मतलब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। तो इसकी वैल्यू जब आपने यहाँ पे निकाल ली है तो इसको इसकी जगह पे पुट करेंगे, और ये तो फिर y है, इसकी जगह पे मैंने y स्क्वायर -2 यहाँ पे रखना है, और +2 ये क्या है जी, y के बराबर है। ठीक है जी, तो ये y है, -33 = 0 ऐसी रहेगा। समझ आ गई क्या किया, इसकी जगह पे ये रखना है, इसीलिए तो मुरब्बा लिया था, और ये y यहाँ पे। तो ये मेरे पास बना y स्क्वायर, ये +2y, -2 -33 -35 बनेगा। जोड़े बना लें, +7 और -5 है, क्योंकि 7 में से 5 निकालेंगे 2 आएगा, 7 5 35 भी बनेगा। इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया है, y+7 2 दफ़ा, एक दफ़ा लिखें, y -5 = 0। दोनों को 0 के बराबर रखकर 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब जब हमने, जाहिर बात है, जब फ़र्ज़ किया था वो y की जगह पे पुट भी तो करना है, क्योंकि जवाब नहीं आया, यही नहीं छोड़ के आना आपने। याद रखना है कि सवाल x के अंदर है, जवाब y के अंदर नहीं आ सकता। अगर फ़र्ज़ किया है तो दोबारा यहाँ पुट भी करेंगे। बच्चे y की जगह पे यहाँ पे भी, यहाँ पर भी हमने x+1 और x को पुट किया। अब बटे के अंदर x है, दोनों तरफ क्या करेंगे, x के से ज़रब कर देंगे। ठीक है जी, आप यहाँ पे चाहे लिख सकते हो, यानी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय x। यहां भी करेंगे, यहां भी कर देंगे, दोनों, यानी ये मैं अलग लेके चलूंगा, इस इक्वेशन को अलग लेके चलूंगा, 2 इक्वेशन चल रही है हमारी। ठीक है जी, अब देखें ना, एक कंडीशन यहां पे बन रही है और दूसरी यहां पे बन रही है, इसको लेके चलते हैं। अब x+1 और x -7 है, x से मल्टीप्लाई किया x² + 1 -7x, इसको भी x से मल्टीप्लाई किया, इसको x से किया तो x² हो जाएगा, ये x से करने से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 5x है, इसको उधर ले जाके प्लस कर दें आप। ठीक है, और इसको इधर लाके भी माइनस कर देंगे। अब यहाँ जोड़े नहीं बन सकते, ना इसके जोड़े बनेंगे ना इसके जोड़े बनेंगे। अगर जोड़े बच्चे नहीं बन पाते, फिर आपने क्या काम करना होता है कि जी इस a क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 दर्जी फार्मूला जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, a यहाँ पे कितना है 1, b कितना है x² के साथ, यहाँ पे क्या होता है जी a, वो 1 है,
बी एक्स के साथ क्या होता है 7 और ये सी है। इसी तरह इसमें ये ए 1 है, बी कितना है -5 है, सी कितना है 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है कि x इक्वल टू होता है, क्या होता है जी, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a है। अब इस b की जगह पे 7 लिखा है, b की वैल्यू। इसी तरह ये हमारे पास इधर भी बच्चे हमने वही काम करना है कि -b माइनस और b -5 है, माइनस माइनस हो जाएगा +5 और b स्क्वायर -5 का स्क्वायर है वो 25 हो जाएगा। 4ac, a और c 1 1 है इसलिए 4 ही रहेगा, तो ये 21 बन जाएगा। ये 14 में से 4 निकालेंगे तो 45 बन जाएगा। इसकी अगर आप तरजीह करते हो ना फैक्टराइजेशन, तो 3 क्रॉस 3 बनता है। जब 3 क्रॉस 3 बनेगा और प्लस क्रॉस 3 दिन 9, 9 बाई 45 है, तो ये जोड़ा जो है इसका जजर खत्म होकर बाहर निकल आता है। ठीक है जी, 5 ऐसे ही रहेगा। अब ये 21 का नहीं बन सकता, तो सोल्यूशन सेट यानी हल सेट के दौरान ये भी हम लिखेंगे और इसको भी हम लिखेंगे, तो ये हमारा जवाब है। सोल्यूशन सेट क्या होगा, यही होगा। 9वां सवाल है बच्चे, सिमिलर वैसे ही करना है। फर्ज कर लिया, लेट कर लिया कि ये y के बराबर है और उसका क्या लेना है, मुरब्बा लेना है। मुरब्बा लेने से ये स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab लगना, कट गया तो -2 आ गया, इधर जाके प्लस हो जाएगा। प्लस वाले में उधर जाके माइनस हो रहा है, लेकिन माइनस वाले में फार्मूले में माइनस आने की वजह से उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसमें पुट कर दें 2y यानी ये वाला 2y स्क्वायर -2 -25y -17 आ जाएगा। तो 2y स्क्वायर प्लस 4 -25y -17, तो ये इधर ले जाएं। अब 17 में से 4 निकालेंगे तो -13 आ जाएंगे। जोड़े बनाए, 13 को 2 से ज़रब दिया कितना बनता है 26 है, और -26 प्लस y जोड़ा बनेगा, -26 प्लस y -25 बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बना, तो 1 इधर जाके माइनस हुआ, -1/2 3 आ गया। अब y की जो हमने कीमत ली है x -1 और x, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों में पुट कर देंगे। बटे में x है, बटे में क्या है x है, तो मल्टीप्लाई बाय x, x से मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा जी 1, x से कट गया ना, क्योंकि x से मल्टीप्लाई किया तो x से कट गया, तो ये -1/2x बन गया। इसी तरह x स्क्वायर -1 और 13x। अब ये -1/2 इधर आगे क्या हो जाएगा +1/2x -1 ऐसे ही इसको इधर ले आए। अब ये भी तो खत्म करना है, बटे में 2 है तो 2 से ज़रब किया तो 2x स्क्वायर, यहाँ x है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कट गया ना 2 से, और ये यहाँ पे क्या आना था, तो यहाँ पे एक गलती है। ठीक है जी, यहाँ पे बच्चे क्या आना है जी, यहाँ पे 2 आना है, क्योंकि देखें ना अगर यहाँ पे -1 है तो फिर यहाँ पे तो -2 आना है। अब यहाँ पे तो चले 13x इधर आ गया, -1 इधर इक्वल टू 0 आ गया है, -2 इधर आ गया। अब a 2 है, b 1 है और c क्या है -2 है, तो c यहाँ पे क्या है -2 आना है, c क्या आना जी -2 आना है। b कितना है 1 का स्क्वायर है, b कितना है 1 है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 कितना हो जाएगा 8 आएगा, लेकिन लगता है अभी भी कोई इसके अंदर गड़बड़ है। चले मैं चेक करता हूं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। जी बच्चे a जो है ना ये 2 था, ठीक है जी, मिस्टेक अब देखें यहाँ पे है, a कितना है 2 है और c कितना है -2 है। 4 2 8 8 2 16, माइनस माइनस प्लस प्लस 16 आ जाएगा, 1 प्लस 16 17 हो जाएगा, -1 प्लस माइनस ये इधर हमारे पास बन गया। अब इधर वाले को भी जरा गौर करते हैं, देखें इधर वाले में क्या है कि a 1 है, b -13 है, c -1 है, पुट कर दें -b जो था वो इस b की कीमत -13 माइनस माइनस हो जाएगा +13, ठीक है जी, और ये -13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, ये a माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा 173। इसके जोड़े नहीं बन सकते, इसके पेयर नहीं बन सकते, इसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो यही हमारे पास आंसर होंगे। ओके जी, यही हल सेट है। लो जी बच्चे 10वां सवाल है, इसको जरा मैं हल करता हूँ। सॉल्यूशन के दौरान सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें अगर यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है और यहाँ नहीं है, तो उस सूरत में आप क्या करें कि इसको हाफ करने के लिए आपने क्या करना है जी, x की पावर 2 से तकसीम करने से, ठीक है जी, या डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो चलें जी 2 पे डिवाइड कर देते हैं, x की पावर 2 पर डिवाइड करना है, x की पावर 2 पे। याद रखें इस तरह के क्वेश्चंस को आपने इसकी पावर हाफ करने के लिए x की पावर 2 से ही
तकसीम करना है, डिवाइड करना है, ठीक है जी। एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, -14 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, -5 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, +2 ओवर एक्स स्क्वायर, 0 ओवर एक्स स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये देखें, यहाँ पे अगर 4 है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, इसका मतलब 2 से कट के कितने रह जाएंगे, यहाँ पे 2x की 2 रह जाएंगे, समझ आ जाएगी। देखा, या तो कह लें कि 2 से कैंसिल हो गया, पावर 2 रह जाएगी, 4 ऊपर जाके 2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 -2 कितना आ जाएगा 2, पावर 3 है, नीचे 2 है, 2 कट जाएंगे तो ऊपर कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी, या इसको ऊपर जाके माइनस कर दें, 3 -2 कितना आ जाएगा, पावर 1 हो जाती है। अब ये दोनों कट जाएंगे, -14 आ जाएगा, अब 1 कट जाएगा, नीचे 1 x रह जाएगा। अब यहाँ पे कोई नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये एक्स स्क्वायर वाला इकट्ठा करेंगे और ये वाला इकट्ठा करेंगे, 2x की 2 +2 ओवर x की 2 -5x -5 ओवर x -14 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, 2x स्क्वायर +1 ओवर x स्क्वायर -5, इन दोनों में से कॉमन लें, माइनस माइनस हो जाएगा +1 ओवर x -14 = 0। देखिए वही शक्ल बन के जो हम करते आए थे, जो हम फर्ज करते थे, फिर फर्ज किया या फिर हम कहते थे जी लेट किया कि जो x +1 ओवर x है ये किसके बराबर है, y के बराबर है। जब हम इसका स्केल लेते थे, अब सारे क्वेश्चन किए हैं, तो वो y स्क्वायर -2 आता है। जब प्लस वाले का स्क्वायर लेते हैं तो फिर -2 इधर होगा, जब यहाँ माइनस वाले का स्क्वायर लेंगे तो क्योंकि यहाँ माइनस होने की वजह से उधर क्या हो जाएगा प्लस। इसको जुबानी भी याद रख सकते हो, ठीक है जी। बाकी मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर पुट करके उसका फार्मूला बना के आपको दिखाया हुआ है। तो 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर बन जाएगा और -2 इसकी जगह पे, -5y -14 = 0 हो जाएगा। अच्छा जी बच्चे, ये मजीद हल करते हैं, 2y स्क्वायर -4 -5y -14 = 0। अब इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं लेनी हमने, लेकिन ये अभी तरतीब देनी है। -14 -4 माइनस कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा, = 0 आ जाएगा। अब कॉमन तो नहीं आ रहा, जोड़े बनाए जा सकते हैं, 2y स्क्वायर -5y, तो 2y स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, -16 भी, 16 तो कितना होता है 32। ऐसा कोई है ज़रब करके 32 बने और जमा माइनस करके -5 बने, -9y + 4y, क्योंकि सॉरी ये तो नहीं बनेगा, हाँ 8 देखें 9 4 तो यानी 36 हो जाएंगे। 32 वाला कितना बनाना है हमने, किसी भी तरह बनाना है, और 5 भी बन जाए और किसी तरह यानी 32 भी हमारा बन जाए। अब इसके अंदर ज़रा फिर मज़ीद इसको देखते हैं। मैं सोचता हूँ ज़रा 9 और 4 तो बढ़ जाएगा, और 8 और 3 नहीं, 8 3 24 होगा। और इसके अलावा भी हम सोच सकते हैं, हाँ जी बच्चे, इसके अंदर पता क्या था कि -14 और -4 होता है -18, 14 और 4 18 होंगे ना, तो ये गलती हो गई थी, इस वजह से जोड़े नहीं बन रहे। अब -4 और +4 ये होगा -5, 18 तो कितना होता है 36 होता है, 18 दो ना 36 और 4 ना 36। अब बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है जी, इन दोनों में से y आ सकता है। मैंने y कॉमन लिया, यहाँ पर रह गया 2y -9 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ भी 2y -9 = 0। अब 2y -9 भी बना हमारे पास और y + 2 भी बना = 0। 2y -9 = 0 और दूसरा है y + 2 = 0 के। लो बच्चे, 2y = 9 है और y = 9/2 है। सिमिलर y = क्या है -2 है। y की कीमत क्या थी जी, x + 1/x। पुट कर दें जी, x + 1/x 9/2। अब यहाँ भी पुट कर दें x + 1/x -2।
अब बटे में x भी है 2 भी है, आप दोनों से ज़रब कर दें, 2 से भी x से भी। जब इसको 2 से भी x से ज़रब किया तो ये बन जाएगा 2x²। जब इसको 2 से ज़रब किया तो ऊपर तो 2 और x से भी किया तो x कट गया, और यहाँ पे जब 2x से किया 2 से कट गया और 9x बन गया। ठीक है जी, 2x², ये इधर आएगा -9x, और ये जो +2 है इसको ऐसे ही रहने दें। इधर वाला x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, x² + 1 - 2x, इसका तो कट जाएगा x² + 2x, और प्लस क्या हो जाएगा 1 = 0 है। अब ये तो बच्चे एक फार्मूला बनेगा x + 1 का स्क्वायर = 0, x + 1 = 0, x = -1। ये तो हमारे बनना है। a + b का फार्मूला a² + b² यानी 1 का स्क्वायर होता है ना ये, तो a² + b² + 2ab। लेकिन इसका नहीं बनेगा कुछ भी, इसके जोड़े वो फार्मूला अप्लाई करना है कि a अगर हमारे पास 2 है, b हमारे पास -9 है, c हमारे पास 2 है, तो फार्मूला है x - b माइनस प्लस हो जाएगा 9, ठीक है जी, प्लस b² होगा -9 का स्क्वायर, -4a 2 है, c भी हमारे पास 2 है, और 2a कितना है 2 है। x = 9 ± अब -9 का जो स्क्वायर है वो 81 हो जाएगा, 2 2 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ओवर 4 है। x = 9 ± अब 81 में से 16 निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 65। अब 65 के आगे मजीद हम पेयर बना के बाहर नहीं निकाल सकते, तो यही -1 इधर और ये ही हमारा हल सेट होगा। तो बच्चे ये सोल्यूशन सेट आपका यही आना है, ठीक है जी। लो बच्चे, आखिरी 2 सवाल जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको ज़रा हमने क्या करना है, इस चीज़ को माइंड में रखें। देखिए अगर x + 1 है, x + 2 है, x - 4 x - 5 है, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को करें, या इनको करें, कैसे करें। देखें 1 + 2 हो जाए 3, यानी 1 + 2 होता है 3, कितना होता है 3, लेकिन -4 - 5 होता है -9, बराबर नहीं है। फिर 1 और -4, 1 और -4, 2 और -5, 2 और -5, ये तो हुआ -3 और ये भी हुआ -3। इसका मतलब है 1 और -4 को इकट्ठा करें और 2 और -5। कैसे पता चला, देखिए 1 - 4 होता है -3, ठीक है ना, 1 - 4 होता है -3, और 2 और -5 को इकट्ठा करें तो वो भी -3 है। तो इस तरह इसको पहले देख लिया करें, तो इकट्ठा कर लेते हैं, x + 1 को भी इसके साथ x - 4 को जोड़ दें, और बच्चे x + 2 के साथ x - 5 को जोड़ दें, +8 ऐसे ही। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दें कि भाई हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बराबर इधर है, इधर नहीं लगाना। मल्टीप्लाई कर दें, x को x से किया जी x², फिर x को -4 से चले 1 को x से किया तो x को -4 से किया -4x, 1 को -4 से किया +-4, ये इसको मल्टीप्लाई कर दें, x से किया x², x - 5 से किया -5x, 2 को x से किया 2x, -5 + 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है जी, और यहाँ पे +8 = 0 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट x², अब देखिए -4x में से x निकालेंगे तो -3x आ जाएगा, -4, नेक्स्ट x² -5x + 2x -3x, -10 + 8। असल में हमारा काम यही था कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें कि ये 2 टर्म हमारी एक जैसी आ जाए। अब जब ये 2 टर्म एक जैसी हैं, इसको हम लेट कर लेंगे, ये एक जैसी आनी चाहिए। तो हमने फिर लेट किया कि जी x² जो है वो -3x, ये इतना, ये y के बराबर है, तो ये हमने क्या किया जी फर्ज किया, कर लिया, ये y - 4 हो जाएगा। आसानी के लिए करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन करते हैं ताकि हम उसको हल, अब देखें ना, अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको नहीं कर सकते, हम इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो y - 10, यहाँ भी y, यहाँ भी y, +8 = 0। अब मल्टीप्लाई कर दें, y को y से किया y², y को -10 से किया -10y, -4 को y से किया -4y, माइनस हो जाएगा प्लस, 10 4 40, +8 = 0। नेक्स्ट y² -10 -4 -14y +48 = 0।
अब जोड़ा इसका क्या बन सकता है, अगर जोड़ा बनता है तो आप बना सकते हैं। देखें अगर मैं 48 है और यहाँ 14 है, तो ऐसा कोई है कि हम उसको बना सकें किसी भी तरह? जी बच्चे, यहाँ पे हमारे पास है कि वाई स्केयर ऐसे ही रखें प्लस 48 को ऐसे ही रखें, ठीक है जी। अब देखिए 8 और 6 माइनस 14 बनता है ना, -8y -6y और 8 6 कितना होता है जी, 48 होता है, ठीक है जी। और अब यहाँ से y कॉमन ले, y -8 हो जाएगा, -6 कॉमन ले, y प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है जी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 आएगा इक्वल टू 0। अब y -8 और y -6 इक्वल टू 0, y -8 इक्वल टू 0 और y -6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6। अब y की ये कीमतें लगा के इसको लेके चलेंगे। अब y हमारा कितना था जी, 8 था और दूसरा y था जी 6। कीमत पुट की x स्क्वायर -3x y की जगह पर, ठीक है जी। x स्क्वायर -3x इक्वल टू 6, x स्क्वायर -3x -8 इक्वल टू 0। यहाँ बचे x स्क्वायर -3x -6 इक्वल टू 0। जोड़े नहीं बन सकते इसके किसी भी तरह। a 1 है, b -3 है और चलें ऐसे लिखता हूँ मैं इससे, c -8 है। यहाँ पे a 1 है, b -3 है, c -6 है। अब इसको मैं इस पेंसिल से लेके चलता हूँ इधर वाले को, ठीक है जी। अब x इक्वल टू -b हो जाएगा, माइनस माइनस +3 का, प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -4a और c -6 है ओवर 2 ऑफ 1। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस 6 4 24, नीचे आ जाएगा 2। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 24 और 9 ये 33। अब 33 का नहीं बन सकता, यहाँ तक ही रहने देना, आगे नहीं लेके जाना। इधर वाला हल करते हैं जी। यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -b जो था वो -3 की वजह से क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। प्लस माइनस जो b स्क्वायर फार्मूले में है वो -3 का स्क्वायर, -4a1 है, c कितना है -8 है ओवर 2 ऑफ 1 है। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर है 9, माइनस माइनस प्लस 8 4 कितना हो जाएगा जी, 32 ओवर 2 है। अब 32 और 9 ये 41 बनेंगे, मजीद हल नहीं कर सकते। तो बच्चे यही हमारा 3 + -41 और 3 + -33 दो वैल्यूज निकली हैं, इनको आगे नहीं हल कर सकते, तो इसीलिए हमारा सोल्यूशन सेट और हल सेट यही होगा। तो बच्चे आखिरी सवाल है, इसको जरा हम देख लेते हैं कि x + 3 और 3 + 4 7, 5 + 6 9 नहीं हो सकता, 3 + 5 8, 4 + 6 10 नहीं हो सकता, 3 + 6 9, 4 + 5 9 ये हो सकता है, ठीक है जी। तो इस सूरत में इस तरह के सवालों को आपने उसी हिसाब से करना है कि जी x + 3 और x + 6 के साथ जोड़ना है, फिर x + 4 x + 5 के साथ जोड़ना है, इक्वल टू -1 है। यहाँ पे हमने इसके क्या करने, ऐसे पेयर्स बना लेने, ठीक है जी। चलें जी, अब मैं इसको ज़रा हल करता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करें, ज़रा देखें, x स्क्वायर x से किया, फिर 3x अगेन 6x, 6 3 = 18, x स्क्वायर, यहाँ पे 5x + 4x + 20 इक्वल टू -1, x स्क्वायर + 9x, x स्क्वायर + 9x है, x स्क्वायर प्लस यहाँ 9x है, उसको लेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये जोड़े बनाना, पेयर्स बनाना, तो यहाँ पे फिर बन नहीं रहे, फिर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, तो वो मुश्किल काम है। लेकिन इसको एक और मेथड से मैं अगर करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, x स्क्वायर + 9x + 18 था हमारे पास, ये वाला। इधर वाला क्या था जी, x स्क्वायर + 9x, ये जो +20 है
मैं इसको करता हूँ +18 और प्लस क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, और फिर उसके बाद इक्वल टू जो -1 है उसको उधर ही रहने दें, इक्वल टू क्या है -1 है। ठीक है जी। अब मतलब क्या है कि जी हमने क्या किया, x² + 9x + 18 जो है छोटी वैल्यूज, इस 20 को भी आप +18 + 2 कर दें, क्योंकि 18 + 2 कितना होता है 20 होता है। ठीक है जी। तो आप इसको ना कीजिएगा, इससे हल मुश्किल है। ठीक है जी। आपने ये मेथड अपनाना है x² + 9x + 18, x² + 9x + 18, x² + 9x + 20 को 18 + 2 कर देना है। अब जो हम लेट करेंगे ना, जो हम फर्ज करेंगे वो ये सारा फर्ज करेंगे, ये इतना 3 रकमों को मैं y जो है ना वो रखूंगा x² + 9x + 18 को, मैं इसको सारे को y रखूंगा। जब मैंने इसको y रखा तो ये सारा क्या बन गया y, और ये क्या बन गया y + 2 इक्वल टू -1। अब आसान हो जाएगा ये काम करना। ठीक है जी। ये किसके बराबर है y के, ये इतना किसके बराबर है y के +2 इक्वल टू -1। y² + 2y यानी y² + 2y, और ये जो -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब y + 1 का ये बन गया फार्मूला स्क्वायर, इसको मैं एक दफ़ा ही लिखूंगा क्योंकि ये सेम है, y = -1। अब देखिए कितना आसान काम है। तो इससे काम करने से ज़रा काम ख़राब था, तो आप इस मेथड से ना कीजिएगा, आप इस मेथड से कीजिएगा। ठीक है जी। तो यानी बस इतना सा काम है, +18 इसको भी 18 बना लें। अब y जो है ये किसकी कीमत, इसकी कीमत ये इतनी बड़ी वैल्यू है, x² + 9x + 18, ये y की वैल्यू है। तो इसको मैं लिखूंगा x² + 9x + 18, जो हमने फर्ज किया था y, ये -1 है। अब x² + 9x + 18 जो है, इस -1 को इधर लाके प्लस कर दें, इक्वल टू 0 है। x² + 9x - +19 इक्वल टू 0 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला a अगर 1 है, b अगर 9 है, c अगर 19 है, तो x इक्वल टू -b यानी -9 + -b² हो जाएगा 9 का स्क्वायर, -4a और c 19 है, और हमारे पास 2 of 1 है, x इक्वल टू -9 है, प्लस माइनस ये हो जाएगा 81, और 19 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे 19 × 4 ये बनता है 76 बनता है। ठीक है जी। और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अगला काम क्या है, 81 में से अगर 76 को माइनस करते हैं तो ये 5 आता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है x इक्वल टू -9 प्लस -5 स्क्वायर रूट्स ओवर क्या आना है जी 2 आना है। तो यही एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लूँगा, एक दफ़ा माइनस के साथ। ओके जी बच्चे, तो ये इसका आंसर था। यानी बस थोड़ा सा इसके अंदर इस मेथड से नहीं करना, आपने इस मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है जी बच्चे, ये एक नज़र देखना। ओके बच्चे, इंशाल्लाह जल्द हम 5.5 स्टार्ट करेंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।